हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी को सुबह का सुप्रभात। तो आप सभी बने रहें वीडियो के अंत तक। आपका माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहेंगे, वीडियो के अंत तक देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन के सीरीज हैं जो वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है, जिस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। तो क्लास 5th है, यानी कि 5वीं वर्ग का ये कुछ संभावित हिंदी के प्रश्न हैं, जिस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने पेन और कॉपी को नहीं लिया है तो पेन और कॉपी लेकर के और अपने माइंड को अच्छी तरह से सेट करके किसी एक सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं और अपने वीडियो के माध्यम से एक नोट्स को तैयार कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंकों को एग्जाम में क्रैक करने में मदद हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप एक बार अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो ध्यान देंगे, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी बिल्कुल छोटा उत्तर इन्हें देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा यानी कि मृत्यु कब हुई थी? मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई थी? तो हम समझेंगे कि मदर टेरेसा की जो मृत्यु हुई थी वो 5 सितंबर 1997 को हुई थी बच्चों। और मदर टेरेसा जो थे वो छोटे छोटे बच्चों के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए भी अच्छे से अच्छे संस्थानों को खुलवा करके, शिक्षण संस्थानों को खुलवा करके और शिक्षा को प्रोवाइड करने का काम किया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका ये है कि कुहू की तान कौन छेड़ती है? तो कुहू की तान आप समझते हैं कि कोयल जो है वो कुहू की तान छेड़ती हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर कोयल हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि ग नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ कि सरोवर किसका था, यानी कि सरोवर जो, यानी कि तालाब जो था वो किसका था? तो सुदामा मालिक का सरोवर था बच्चों, याद रखेंगे। सरोवर जो था वो सुदामा मालिक का था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि सभी पुष्प क्यों सूख गए थे, यानी कि फूल जो थे वे सभी क्यों सूख गए थे? तो प्रचंड शीत से, प्रचंड शीत के कारण, यानी काफी ठंडी वहां पे शीतलहर हो रही थी, जिसके कारण सभी फूल जो है सूख गए थे, क्योंकि उन्हें प्रकाश नहीं मिल पा रही थी। और जब प्रकाश नहीं मिल पा रही थी तो बिना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपने भोजन को कैसे बना पाएंगे, इसलिए वे सभी फूल सूख गए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारी प्राचीनतम धरोहर क्या है, यानी हमारी प्राचीन धरोहर जो है वो क्या है? तो हमारी प्राचीन धरोहर जो है वो वेद है। तो हम लोग समझते हैं कि वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो प्राचीनतम धरोहर जो हमारे हैं वे वेद हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे। आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में, ध्यान देंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे कि पवन क्या लेकर बह रहा है? तो पवन जो है वह क्या लेकर बह रहा है बच्चों? देखेंगे कि पवन जो है वो सुगंध को लेकर बह रहा है। सुगंध, सुगंध मतलब अच्छा गंध जिसका हो उसको हम लोग सुगंध कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, यानी अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें कुल कितनी गुफाएं हैं अजंता में? तो 29, यानी कि 29 कुल गुफाएं हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कि दूध वृक्ष से अमेरिका के लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो दूध वृक्ष से अमेरिका के लोग क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? बताएंगे कमेंट में लिखकर। तो दूध वृक्ष से अमेरिका के लोग जो हैं वो दूध प्राप्त करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है, देखेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर ध्यान देंगे कि हमारा प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद जो है कौन है? तो हमारा प्राचीनतम वेद जो है वो कौन है? ऋग्वेद है बच्चों। कौन सी वेद है? ऋग्वेद है, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि कवि ने कुम्हार को निर्मम क्यों कहा है? तो क्योंकि कुम्हार मिट्टी को कूट पीट कर अनेक रूपों में ढाल देता है, इसलिए कवि ने कुम्हार को निर्मम कहा है। यानी कि किसी भी प्रकार के मिट्टी को कूट और पीट करके और एक अनेक रूपों में उसे बना देता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है
देखेंगे कि रमेश बाबू सेवाराम को कहाँ से लेकर आए थे। यानी जो आपके अकॉर्डिंग टू योर लेसन, आपके पाठ के अनुसार इस उत्तर को पुट किया गया है कि रमेश बाबू जो है वह सेवाराम को कहाँ से लेकर आए थे बच्चों? अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। जिसके कोई नहीं रखवाले होते हैं वो ऐसे को अनाथ आश्रम में रख दिया जाता है। तो अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। अनाथ आश्रम इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कि पहली गुफा के चित्र कब बने, यानी गुफा के जो सबसे पहली बार चित्र बना था वो कब बना था। तो देखेंगे कि यहाँ पे कि पहली गुफा का जो चित्र था वो कब बना था बच्चों? 100 यानी कि 100 ईस्वी में बना था, यानी कि 100 ईस्वी में बना था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है कि शादी कौन था। ध्यान देंगे बच्चों कि शादी कौन था, यानी कि शादी कौन था बच्चों? तो शादी एक लड़का था। जैसा कि नाम से हमें ऐसा लग रहा है कि शादी जो है वह एक लड़की है, जबकि शादी जो है वो एक लड़का था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे शादी जो थी, शादी जो था वो क्या था? एक लड़का था। तो शादी को हम लोग समझेंगे कि शादी जो था वो एक क्या था बच्चा? लड़का था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि तानसेन कौन सी कला जानते थे। तो तानसेन के बारे में हम समझेंगे कि तानसेन जो थे वो कौन सी कला को जानते थे। तो तानसेन जो थे वे एक संगीत की कला को जानते थे। उन्हें हम लोग संगीतज्ञ भी कहते हैं, यानी कि संगीत के कला को खूब अच्छी तरह से जानते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी देखेंगे यहाँ पे कि दीर्घ उत्तरीय कुछ प्रश्न हैं, यानी कि लंबे इसके आंसर जाएंगे। तो इसके बारे में परिचर्चा करेंगे हम कि रमेश बाबू गुस्से में क्यों थे। देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि रमेश बाबू गुस्से में क्यों थे। तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, क्योंकि जब वह बाहर से आए तो उनका मकान का जो हुलिया है वो हुलिया ही बिगड़ गया था। उनकी मकान का जो स्थिति है वो बिल्कुल ही बिगड़ गया था। और ऐसे कमरे में भूकंप, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके कमरे में कोई भूकंप आया गया है और उनके सारे सामान इधर से उधर क्या हो गए थे? उलट और पलट गए थे। तो इस प्रकार जो थे वे क्या हुए? गुस्से में थे। क्या थे? गुस्से में थे। कौन? रमेश बाबू। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि नगर के लोग नर्स से क्यों नफरत करते थे। तो नगर के लोग देखें क्यों नफरत करते थे? क्योंकि नगर के सभी लोग नर्स को क्या समझते थे? कैथोलिक समझते थे। क्या समझते थे? कैथोलिक। और कैथोलिक हम कहते किसको हैं समझेंगे कि जो ईसाई के धर्म को मानने वाले होते हैं, जो ईसाई धर्म को समझने वाले होते हैं, उसे हम लोग कैथोलिक कहते हैं। तो समझते थे सभी लोग नगर के कि वो जो नर्स थी वो क्या थी? ईसाई धर्म मानने वाली थी, इसलिए सभी लोग उनसे नफरत किया करते थे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपको इस प्रकार का है। देखेंगे अगले क्वेश्चन बच्चों कि अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे ग नंबर क्वेश्चन की ओर कि राजा फूलों को देखकर क्या सोचने लगे। तो राजा जो थे वो फूलों को देखकर क्या सोच रहे थे? आप ध्यान देंगे कि राजा ने सोचा कि इतना सुंदर फूल जो मेरे चरणों में होता तो कितना अच्छा होता। और जो आदमी फूल लेकर आया था वह उस फूल का अधिक कीमत देने पर भी जो है राजा को नहीं देने की बात कह दी थी। तो आश्चर्यचकित हो गया था राजा कि इतने पैसे देने के बाद भी जो है फूल वाला हमें फूल नहीं दे रहा है। तो इस बात पर सोचने के लिए वह मजबूर हो गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखेंगे कि शांति के बारे में वेदों में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि शांति के बारे में वेदों में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि हमसे कोई द्वेष न करे, यानी कि आप भी किसी से द्वेष नहीं करिए और न कोई व्यक्ति आपसे द्वेष करेगा। हमारा कोई शत्रु नहीं हो, यानी कि जब आपका कोई शत्रु नहीं है तो आप भी किसी का शत्रु यानी कि दुश्मन ना बने। और है कि हमसे किसी का अनिष्ट न हो, यानी कि हमसे किसी का कोई खराब काम ना हो। एक और प्रार्थना में कहा गया है कि मैं हमेशा मधुर बोलूं और मेरी
पहचान क्या है, मधुमेह के रूप में हो। मैं हमेशा कैसा बोलूं, मधुर बोलूं। कैसा बोलूं बच्चों, मधुर बोलूं, यानी कि मधुर बोलना चाहिए, और मधुर बोलने से ही आपको मधुमेह के रूप में पहचान होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये है कि गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं कैसे पड़ा। तो हम जानेंगे कि अजंता नामक एक गांव जो था, वो गांव के कारण ही अजंता के गुफाओं का नाम अजंता का गुफा पड़ा था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ध्यान देंगे कि कास्ट पट पर क्या लिखा हुआ था। तो कास्ट पट पर अजंता लिखा हुआ था बच्चों। क्या लिखा हुआ था, अजंता लिखा हुआ था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये है कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं थे, 36, यानी कि 36 गुफाएं हैं। उनमें 17 जो हैं वह हिंदू मत की गुफाएं हैं, याद रखेंगे बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि बौद्ध गुफाओं में क्या चीज का गुफा सबसे प्रसिद्ध है। तो विश्वकर्मा के जो गुफा है वो सबसे फेमस है, प्रसिद्ध हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सेवाराम का नया मालिक उसके सोने पर सारी रात क्या करता था, पहरा दिया करता था, पहरा देते थे, याद रखेंगे बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मदर टेरेसा के पहले आश्रम का नाम क्या था। तो निर्मल हृदय था। मदर टेरेसा के जो पहला आश्रम था उसका नाम था निर्मल हृदय। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है, देखेंगे कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे बच्चों, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और भारत रत्न भी दिया गया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि देश और किस चीज में, समाज के साथ विश्व में शांति बहुत आवश्यक है। तो देश और समाज में जो है शांति का एक अधिक ही महत्व है। तो शांति बहुत जरूरी है, किसमें, देश और समाज में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगले क्वेश्चन इस प्रकार का है, देखेंगे अंत तक वीडियो के बने रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन आपका ये रहा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। देखेंगे अगले क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सही कथन पर, यानी सही मीन्स ऐसा, तथा गलत कथन पर क्रॉस यानी कि ऐसे का निशान लगाएं। तो देखेंगे सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का हम निशान लगाएंगे। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इंडिकेट करते हैं कि हमें अपने परिवार के बड़े लोगों की बात माननी चाहिए। तो ये बिल्कुल राइट है बच्चों स्टेटमेंट, क्योंकि हमें अपने से बड़े सभी लोगों के परिवारों की बात माननी चाहिए, क्योंकि अपने से बड़े लोग जो होते हैं हमेशा आपको अच्छे से अच्छे बातों को सिखाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें 9 का चिन्ह लगाएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हमेशा सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। तो जी नहीं, आप ट्रैफिक रूल को जब पढ़े होंगे, यानी यातायात के नियम को जब आपने पढ़ा होगा तो समझा होगा कि ट्रैफिक रूल में लिखा गया है कि हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क को पार करना चाहिए और चलना चाहिए तो सिर्फ लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए, ताकि आने वाले आपके अगेंस्ट से जो गाड़ियाँ होती हैं वो राइट साइड में आती हैं। अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपके जो गाड़ी है वो क्या डिस्टर्ब करेगी और आप दुर्घटना से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हैं बच्चों। तो फॉल्स के लिए आप क्रॉस का निशान लगा लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ग नंबर क्वेश्चन की ओर इंडिकेट करते हैं। हम देखते हैं कि बुरे काम का परिणाम सदैव ही अच्छा होता है। तो आप खुद समझेंगे बच्चों, जरा कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या आप बुरे काम करेंगे तो आपका उसका जो परिणाम है वो अच्छा मिलेगा। तो अगर ऐसा होता तो सभी लोग बुरे ही काम करते और उनको परिणाम अच्छा मिलता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बुरे काम का जो है परिणाम सदैव बुरा ही मिलता है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि कभी भी बड़ी वस्तुओं को देख करके हमें छोटी वस्तुओं को त्याग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि जब आपको छोटी सी कोई वस्तु मिले तो बड़े चीज़ों को आप त्याग मत कीजिए, यानी कि आप किसी भी छोटे चीज़ को ग्रहण कर लीजिए और भले ही आप बड़े से चीज़ों को पाने के लिए चेष्टा रखिए, लेकिन छोटे चीज़ों को त्याग करने के बाद आपको हानि ही हानि होगी। इस प्रकार से ये जो कथन था वो बिल्कुल राइट कथन था। तो राइट के लिए हम लोग सही का निशान लगाते हैं बच्चों। तो देखेंगे आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का। तो इस टाइप के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मनुष्य
सब कुछ देखता है, यानी कि मनुष्य जो है, मानव जिसे हम लोग समझते हैं, जैसा कि हम हैं, आप हैं, तो मानव जो है वो सब कुछ देखता है परंतु अपने दोषों को कभी नहीं देखता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो राइट है, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं, चाहे जैसे आप हो या हम हो, सभी कुछ हम लोग देख लेते हैं, आसपास के दूसरे के नज़रों में देख लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसे हैं, वो व्यक्ति कैसे हैं, उनका गुण क्या है, उनका दोष क्या है, लेकिन अपने अंदर जो दोष होती है उस दोष को आप अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, अपने अंदर की दोषों को झांक नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो स्टेटमेंट है, और बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका राइट है, तो राइट के लिए हम लोग टी का निशान लगाते हैं। तो चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि मिलान कीजिए, यानी कि यहाँ पे मिलान करना है, तो ध्यान देंगे हम मिलाने के लिए कि क्षमा हम समझते हैं कि क्षमा जो है क्या है, तो क्षमा एक प्रकार का दान है। तो हम लोग क्षमा को किससे इसे मिलान करेंगे, तो देखेंगे हम लोग कि क्षमा को यानी हम लोग माफ़ की ओर संकेत कर सकते हैं, जिसको हम लोग माफ़ी कहते हैं। माफ़ी मांगना यानी कि क्षमा मांगना इज इक्वल टू अगले क्वेश्चन की ओर, जुअक मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि नौजवान जो होता है उसे हम लोग युवक कहते हैं, और नर्स जो होता है उसे हम लोग परिचालिका कहते हैं, और जो मस्तक है उसे हम लोग शीश कहते हैं, यानी शीश। और जो स्नेह है, स्नेह मतलब प्यार जिसे हम लोग कहते हैं, और मोह को दया कहते हैं, और मृत्यु को मरणशील कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे आप मिला सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका जो है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें, यानी इसमें बहुत सारे एक सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसके उत्तर के लिए एक सुटेबल वर्ड को लिखना है, एक शब्द को लिखना है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जिसका हृदय में ममता न हो, यानी जिस व्यक्ति के पास में हृदय है और हृदय के पास में कोई ममता नाम की चीज नहीं है, तो उसे हम लोग निर्दयी कहते हैं बच्चों, याद रखेंगे, वो निर्दयी कहलाएगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि जो नष्ट ना हो सके, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं हो सके, जो कभी बर्बाद नहीं हो सके, उसे हम लोग अनश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनश्वर। तो ये चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है कि जो कभी नहीं मरता हो, यानी कि ये कभी मर ही नहीं सकता है, तो जो कभी नहीं मरने वाला है उसे हम लोग अमर कहते हैं। और मन को बात क्या हर लेने वाले को हम लोग मनोहर कहते हैं। तो इसी प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे कि अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडा से जन्म लेता है बच्चों, तो हम उसे अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंडज कहते हैं। और जो पसीना से जन्म लेता है उसे हम लोग स्वेदज कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो बने रहेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि जो मांस खाता हो, यानी कि जो मांस खाने वाला व्यक्ति है, या मांस खाने वाला वो जानवर हो, या कोई भी जीव हो जो मांस खाता हो, उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और जो शाक खाता हो, यानी कि जो फल फूल को खाता हो, घास को खाता हो, शाक को खाता हो, उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। और जो कम बोलता हो उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, इस प्रकार से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और अधिक भी आप याद कर लेंगे, ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक आप लिख सकें। इस प्रकार से 5वीं क्लास का जो हिंदी का सब्जेक्ट था, हिंदी सब्जेक्ट, जिसका क्वेश्चनों का श्रृंखला अब समाप्त होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो बने रहेंगे माँ गायत्री यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सभी विषयों को कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जिससे आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान हो। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।